ये सब वीडियोस भी, इस पे भी अगर हम कोई भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं इस वीडियोस में, जो भी कुछ वीडियोस में किए हैं, है ना, नॉट एवरीबडी विल लाइक इट, है ना। ऐसा एज अ थर्ड पर्सन व्यूवर्स जो भी देख रहे हैं, सबको ये समझ नहीं मैं समझ आएगा। गया तुम क्या बोलना चाह रही है, लेकिन फिर से तुम रिलेवेंट टॉपिक को उठाए रखिए। जैसे मैं उस पर्सन के लिए बोल रहा हूँ या तुम्हारे लिए, जैसे तुमको कोई चीज़ पसंद आए या ना आए, इस चीज़ में तुम क्यों उलझोगे? तुम्हारी ज़रूरत है तुम करोगे, नहीं ज़रूरत है नहीं करोगे। अगर तुम्हें कुछ करना है तब तो समझ में आता है। तुम जब बोलते हो कि तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वो तुम्हें नहीं करना, तो फिर भी तुम उसी में क्यों उलझे पड़े हो? तुम्हें जो करना होता है उसका तो तुम सोचते नहीं करना उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? इसमें सोचने ये कोई समस्या की बात ही नहीं है। हाँ, वो भी पसंद नहीं है तो बात खत्म। जो पसंद आए उसमें उलझो ना तुम, नहीं पसंद है उसमें तुम उलझते ही क्यों हो? तुम अपना तनाव खोजते रहो तो हर तरीके से जहाँ से मिल जाए। नहीं, सीधी सी बात नहीं है। अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, मनोरंजन के लिए तुम पहले तो देखते हो या ज्ञान के लिए, जिस भी चीज़ के लिए वो पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, तुम जो जहाँ तुम तलाश में हो ना, तुम ये साबित करने में क्यों लग गए कि वीडियो सही है गलत है? क्या फ़र्क पड़ता है? तुम साबित करने के हालत में भी हो भी नहीं तो तुम्हें खोजने की ज़रूरत ही नहीं रहती। नहीं, मैं एज इन इस एंगल से भी ज़्यादा पूछना चाह रही थी कि मान लो कोई एक्चुअली किसी की लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है वगैरह वगैरह, वो ये सब वीडियोस अगर उनके फीड में आ गया वो देखे, बट उनको ये रियलाइज़ नहीं होगी मे बी कि ये वाला उनके लिए हेल्पफुल होगा, है ना। नहीं, वो बात है, प्रॉब्लम वन डायमेंशनल नहीं है, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना मैं भी जो बोल रहा हूँ सही नहीं है। चीज़ें बहुत उलझी हुई हैं। जैसे अगर तुम देखोगे कि समस्या तुम्हारे ज़िंदगी में अगर एक समस्या आएगी तो वो अकेला नहीं आता कभी, प्रॉब्लम हमेशा साथ में आता है। चीज़ें बहुत लेवल पे, जैसे मान लो कि तुम डर गए तो तुम ज़्यादा प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करोगे, लेकिन प्रॉब्लम आए तो तुम और डरोगे। हर जगह देखोगे तुम ऐसे ही चीज़ें चल रही होती है। जैसे मान लो, कैसे बोलूँ मैं, मान लो तुम किसी के लिए सेक्रीफाइस करते हो तो उससे तुम्हारे अंदर सबकॉन्शियस में जाता है मैं इससे प्यार करता हूँ, ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो तुम और ज़्यादा सेक्रीफाइस करोगे तो और ज़्यादा प्यार बढ़ेगा। माँ बेटा का प्यार इतना गहरा क्यों होता है? कि माँ सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस की रहती है, इसलिए इतना ज़्यादा रहता है। तो वहाँ भी तुम देखोगे ना, मैं पता नहीं थोड़ा साइडलाइन हो गया, लेकिन उस दिन कॉन्फ्लिक्ट वाली बात थी, यहाँ भी तुम देखोगे अभी जैसे क्या हो रहा है कि जो सेक्रीफाइस वाला पार्ट है, खासकर रिच कपल में देखोगे, रिच फैमिली में जिसके पास सारा सुविधा है, सेक्रीफाइस वाला पार्ट वो हटा देते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं या जैसे भी, तो फिर वो प्यार डेवलप नहीं हो पाता, वो प्रेम। ये चीज़ें साथ में चलती है। तुम हर चीज़ में एक हिस्सा को दुख करते हो। मान लो सक्सेस चाहिए तुम्हें तो उसका एक स्ट्रगल बनाते हो, एक उसका जो आउटपुट है उसको बोलते हो, बट दोनों साथ में ही है। स्ट्रगल है तभी वो सक्सेस है, ऐसे नहीं होगा। तो अभी किस टॉपिक पे बात कर रहे थे मैं भूल गया। ये नॉर्मल जनरल लोगों को वीडियो तो पसंद आएगी नहीं आएगी चाहिए नहीं, तो इसका मूल्य नहीं है ना, मैं ये नहीं बोल रहा। देखो तुम, इसका महत्व ही क्या है? पसंद आ रहे नहीं आ रहे, उस चीज़ में तुम उलझे ही क्यों हो? यही तो मैं देखता हूँ। जैसे तुम किसी धर्म का बोलते हो या किसी मार्ग का या किसी भी चीज़ का तुम बोलते हो कि ये चीज़ें सही है, तो ठीक है, तुम उसमें और अंदर घुसो। या तो गलत होगा पता चलेगा, तुम कुछ और खोजोगे या उसी में और अंदर जाते हो। बट जो गलत तुमने मान ही लिया तो फिर उसके बहस का मतलब है कि या तो ये मानना झूठा है तुम्हारा, तुम्हें अभी भी डाउट है, क्या पता वो सही हो सकता है, तो एक बार फिर देख ही लो। तो इसका क्या मतलब? तुम बोल रहे हो कि ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए कहने का मतलब है क्या? जो चाहिए उस पर रहो ना तुम। मैं ये बोलो कि इररिलेवेंट है, ये कोई परेशानी की बात ही नहीं है। परेशानी तुम जानबूझ के बना रहे हो, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, तुम्हें भी कोई ज़रूरत नहीं। देखो एक्चुअली होता क्या है, बहुत टाइम तुम ऐसे काम कर रहे होते हो ना जिसे तुम करना नहीं चाहते। ये मैं बोल रहा था कि पीस सीख करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। पीस तुम्हें कभी मिलेगा नहीं। पीस तुम सोचते हो, तुम जब तक तुम्हारा थॉट काम नहीं होगा तुम पीस फील नहीं करोगे। बॉडी कभी नहीं बोलता, ये मैं बोलता हूँ कि बॉडी कभी नहीं बोलता कि
मैं ये करूँ ये ना करूँ, वो बस एक्ट कर रहा है। जो थॉट है वही आता है तो ये सारा चीज़ एनालिसिस करता है। और वो तुम्हारा जब तुम पीस सीख करते हो, मान लो तुम कोई एक काम का डिफिनीशन है, तुम्हारा वर्क है, ऑफिस है, जो भी है, उसके अलावा तुम सोचते हो कि इसको छोड़ देंगे मुझे पीस मिल जाएगा, बट थॉट चलते रहता है इसलिए तुम्हें थकान लगती है। तो अब होता क्या है कि जब थॉट चलते रहता है उस समय तुम, अब वो थॉट अननेचुरल सी चीज़ है, ये ह्यूमंस में ही है बस, जो थिंकिंग तुम बोलते हो वो तुम अवॉइड करना चाहते हो। इसीलिए तुम देखोगे कि रात को तुम सोए हो और तुम्हें थिंकिंग आएगी ज़्यादा, तुम जब सोचोगे तुम देखोगे तुम करवट लेना तुरंत चालू कर दोगे। तुम अवॉइड करने का बॉडी हमेशा रिजेक्ट कर रहा होता है थिंकिंग। तुम मोबाइल उठा लोगे, तुम कुछ कर लोगे, तुम समझ रहे हो ना, थिंकिंग तुम एक तरह से रिजेक्ट भी तुम्हारा बॉडी कर रहा होता है, बट तुम्हारा ये बिलीफ है कि एक पीस बोल के कुछ है, फिर तुम उसमें भी दिक्कत होती है ना। जब तुम चाहते हो कि तुम एक्चुअली उल्टा है, तुम फिजिकली एक्टिव होते हो तब थिंकिंग नहीं रहते हो ना, कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे हो तो, और तुम्हारा थॉट मतलब तुम उसके बिना रह नहीं सकते। मैं थॉट एक ही चीज़ है, जिस दिन थॉट गया 1 मिली सेकेंड के लिए भी मैं चला गया हमेशा के लिए, फिर चीज़ें ऑटोनोमस हो जाती है, फिर ये भ्रम भी चला जाता है साथ में। तो वही है, थिंकिंग ही तुम्हारा प्रॉब्लम है। इसलिए कर्म योग का भी इतना महत्व है कि अगर तुम कर्म में ही लगे हो, फल की चिंता नहीं करो, तो थिंकिंग का कोई कारण नहीं है। थिंकिंग तुम्हारा हर समय मेजरमेंट के लिए हो रहा होता है। अब मेजरमेंट का कोई मतलब ही नहीं अगर तुम्हें फल की चिंता नहीं है तो। समझ गहरा 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 होते जाता है, तुम बहुत सैल्यू लेवल पे यहाँ से वहाँ जंप करते रहते हो। तुम किसी भी कोई भी बात उठा के देखोगे, सारा जो भी धर्मगुरु बोल के गए या जो भी ऐसी चीज़ें हैं, लगभग सारी बातें एक ही बात को अंत में जाके बोल रही होती। तुम गहरा देखते जाओगे तो जैसे फल की चिंता ना करो, जैसे तुम आलस्य का भी लोगी कि तुम्हें कितने बार लगता है कि मैं अभी काम नहीं कर पाऊँगा, तुम सोचते रहते हो काम करना है लेकिन नहीं कर रहे होते। तुम ध्यान नहीं दो तो सूक्ष्म में वहाँ भी फल का चिंता ही तुमको ये समस्या दे रहा होता है। क्योंकि तुम्हें भले ही ऐसा ना हो कि काम कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन 1 घंटा बाद में, मतलब एक डेडलाइन तुम्हारे दिमाग में है जो चल रहा है कि इतना कर पाऊंगा कि नहीं। अगर नेचुरल रहेंगी चीज़ें तो ऐसा होगी, अगर वो तुम्हें काम करना है तो उस समय क्या मूवमेंट होगा, तुम बस हाथ हिलाओगी या कुछ उस क्षण में जो तुम्हारा मूवमेंट होगा वो करने में तुम हमेशा सक्षम रहते हो। बट तुम सोच रहे होते, तो अगर तुम ये चीज़ फल की चिंता मेजर नहीं कर रहे हो कि मैं यहाँ तक कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो उस समय का जो एक्शन है या तो तुम कर पाओगी या तो नहीं कर पाओगे। अगर करने में सक्षम हो तो तुम कर रही होगी, ये नहीं सोच रहे हो कि मैं इसको कंटिन्यू कर पाओगी कि नहीं। ऐसा रहेगा ना, तुम जहाँ पे छूट गया फिर वहीं पे काम, ठीक है, फिर वहाँ से रेस्ट कर लो। बट वही है, तुम अगर बिल्कुल भी चिंता ना करो, चीज़ें गहरी होती जाती। वही है ना कि निरअहंकारिता का भी अहंकार होता है। चीज़ें सूक्ष्म है, इतना ऊपर लेवल पर नहीं है। जब तक तुम देखते जाओगे कहीं से भी घुसो तुम लास्ट में शून्य पे ही पहुँचोगे। तुम मैं को देखते जाओ तो भी वही बात है, तुम मैं को छोड़ के दुनिया को देखते जाओ तो भी वही बात है। तुम कोई भी एक चीज़ को पकड़ के देखोगे, घुसते जाओगे अंदर, लास्ट में सुननी बस। तो अभी पूरा दुनिया में ऐसे मान लेते हैं जो भी फेमस स्पिरिचुअल पर्सन्स वगैरह है, उनमें से क्या लगता है सबसे सही या तो सबसे क्लोज कौन बोलता है, कौन ज्ञान देता है? देखो, इस चीज़ का भी हम बोलेंगे कि ज़्यादा मतलब नहीं है। मेन बात है कि लोगों की ज़रूरत क्या है। लोगों की ज़रूरत जो होगी उस हिसाब से ही सारा चीज़ें चल एक तरह से हारमोनियसली ही रही होती है। तुम्हारे मन के हिसाब से इंसान का मन का तुमको लगता है कितना ही कंट्रोल है, चल चीज़ें हारमोनियसली ही रहती है। एट द एंड बैलेंसिंग हो रही होती है। तुम देखोगे हर जगह पे, यहाँ पे हम किस में बोले थे, जैसे स्पिरिचुअल गुरु का ही बोल लो, तो लोगों को जैसा ज़रूरत होगा, मान लो कोई किसी रूढ़िवादी में, अंधविश्वास में है और उस समय डिमांड है कि इसको छुड़ाया जा सके, वो पहली ज़रूरत है, तो उसमें होगी। तुम जो पूछ रहे हो मैं समझ रहा हूँ, तुम इस पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हो कि कौन इनलाइटेंड है, बट इनलाइटमेंट कोई सीख भी तो नहीं कर रहा है, तो उसकी ज़रूरत नहीं होगी। तुम समझ रहे हो, इनलाइटमेंट सीख करना ये अपने आप में विरोधाभासी चीज़ है। ये इतना आसान मामला नहीं है। इनलाइटमेंट सीख करने के लिए मैं का वहाँ प्रगार होना ज़रूरी है। मैं को मैं कैसे छोड़ेगा, ये बड़ा उल्टा चीज़ हो जाता है। बट मोरालिटी है, एक क्या बोलते हो उसको, व्यवस्था बिठाना, या कोई भी धर्म गुरु का तुम लोगे,
जिस भी पक्ष में हो तुम, इनलाइटमेंट की बात करो, कौन है नहीं उसको साइड करो, लेकिन ऐसे देखो सब अपने अपने जगह से कुछ ना कुछ हेल्प ही कर रहा होगा। मैं इस दावे पे बोल रहा हूँ हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि समाज ने उसे स्वीकारा है। समाज अपना फैसला करेगी वो उसके लिए क्या बेहतर है। तुम जबरदस्ती थोड़ी कर सकते, क्योंकि परम सत्य तो तुम्हें भी नहीं पता। अगर चीज़ों को ऐसे ज़बरदस्ती करना सब लोग छोड़ दे तो ऐसे अपने आप ही सारी चीज़ें अपने अपने जगह पे पहुंच जाएगी। तुम देखते हो ना, जिस चीज़ को तुम मना करते हो वो करने में ज़्यादा रस आता है सामने वाले को। चीज़ें बहुत उल्टा चल रहा होता है। तुम जितना किसी को कंट्रोल करना चाहोगे वो उतना ज़्यादा फोर्स से फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करेगा। वो मतलब तुम ऐसे नहीं कर सकते, इतना आसान नहीं है। तुम कोई भी चीज़ ऐसा मन से, थॉट से जो भी सेपरेशन से ये जन्म लेता है, जो भी ऐसा करने का, वो चीज़ों को बैलेंस बिगाड़ ही रहा होता है। इसीलिए तुम देखोगे कि थिंकिंग अपने आप में पेन है। थिंकिंग होगा तो पेन ही होगा। देखो चीज़ें अपने आप चेंज हो रही है, अपना जैसा चलना है चल रहा है सब, लेकिन थिंकिंग जो तुम उसमें ऐसे बोलो ना कि जब तुम लाइफ को कंट्रोल करना बंद करते हो तब तुम्हें पहली बार पता चलता है कि मैं ही लाइफ हूँ। ये बोलने में फिलोसफिकल सा हो गया ऐसा, बट वही है कि ये सब बोलने से ऐसा नहीं होगा। तुमको मैं को छोड़ना ये इतना, एक तरह से सबसे आसान चीज़ है, उसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम हमेशा कुछ ना कुछ कर रहे हो। फिर तुम बोलते हो कि ये करना कैसे बंद करे, ये क्या बात है। मैं समझ रहा हूँ परेशानी क्या होती है, बट ऐसे नहीं होगा। इसका जवाब लेके तुम कभी नहीं बंद कर पाओगे, क्योंकि जवाब लेने वाला कोई ना कोई तो वहाँ रहेगा। वही तो प्रॉब्लम है तुम्हारा। जब तुम सवाल पूछती हो कोई, तो तुम जवाब फ्यूचर में एक्सपेक्ट करती हो। वहाँ भी तुम खेल खेल ली सूक्ष्म में, गहरे में, कि फ्यूचर में इनलाइटन होंगे, लेकिन वो जब भी होगा प्रेजेंट में ही होगा। फ्यूचर में तो कभी कुछ होता नहीं है, जो भी होता है प्रेजेंट में ही होता है। कल भी आएगा, आज की तरह ही आएगा, लेकिन तुम कल में ही हमेशा कर रहे हो ना। इनलाइटमेंट सीख करने के लिए तुम सवाल जवाब करते हुए तुमने सवाल पूछा, मतलब जवाब तो फ्यूचर में ही मिलेगा, समझ तो फ्यूचर में ही आएगी। साधना करनी हो पूरा तो फ्यूचर में ही होगी। ये चीज़ इंस्टेंट होता है। बट हाँ, धर्मगुरु का बात करें, सब अपना अपना कर रहे हैं। अगर तुमको ऐसा लगता है उनका उपयोगिता नहीं, अगर नहीं होगा तो उस दिन वो रहेंगे नहीं। कोई किसी को ज़बरदस्ती थोड़ी कर रहा है। तुम बहुत सी चीज़ें ऐसे बिना मतलब के मुद्दा बनाए रहते हो। सबके पास अपना समझ है।